साथियों, आज श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में एक बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि गीता शास्त्र तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, क्या कभी उन पर आपने विचार किया है? पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गीता के हर अध्याय के अंत में जब अध्याय समाप्त होता है, उसमें लिखा रहता है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगे नाम प्रथमो अध्यायः। हर अध्याय के अंत में, चाहे प्रथम अध्याय हो, चाहे अंतिम अध्याय हो, चाहे बीच के अध्याय, जैसे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशो अध्यायः। क्या है इसका आशय? क्या है? ये सभी भगवत के नाम हैं। जैसे ओम तत्सत इति, तत्सत, ओम भी ये परमात्मा का नाम है, तत् भी परमात्मा का नाम है, सत भी परमात्मा का नाम। श्री, श्रीमत, ये भी परमात्मा के नाम हैं, जिसमें ऐश्वर्य, यश, संपदा और ज्ञान, वैराग्य सब कुछ छिपा हुआ है। भगवत का स्वरूप है, जिसमें ये सभी विभूतियां हो जाती हैं, वो भगवत स्वरूप है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्रे, और सूपनिषत्सु, इसको यदि हम देखें तो सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये मतलब उपनिषदों का ही रूप है। जैसे उपनिषद हैं तो गीता भी एक उपनिषद है। सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, और इसमें ब्रह्म विद्या अर्थात ईश्वर को पाने के क्या उपाय हैं, वो सब इसमें कहे गए। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये योग शास्त्र अर्थात जो ब्रह्म विद्या है, उसमें ज्ञान योग समाया हुआ है, और जो योग शास्त्र है उसमें कर्म योग समाया हुआ है, और जो श्री कृष्णार्जुन संवाद है वो जो है भक्ति योग का प्रतीक है। तो इसलिए हर अध्याय के अंत में ये लिखा जाता है।
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम पंचदशो अध्याय। आशय ये है कि उपनिषद को ऋषियों ने देखा और भगवत गीता के रूप में जो कृष्ण ने ये गाया है, अर्थात जो है अर्जुन के प्रति जो संवाद हैं, भगवान जब मस्ती में हुए तो उन्होंने गीता शास्त्र का उल्लेख किया है और इस गीता शास्त्र को ऋषियों ने अपने ढंग से जो है उपनिषद के रूप में इसको व्याख्यात किया है। वेदाव्यास ने इसको जो है चरितार्थ किया और ये जो गीता का स्वरूप है आज हमारे सामने आया है। इसलिए यदि हम पढ़ते हैं तो हर शब्द को अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए। जैसे अध्याय 16 में देवासुर संपद्द्वयी विभाग कहा गया है, मतलब देवी संपदा और आसुरी संपदा का उल्लेख है। उसमें पहले ही श्लोक जो है कहा गया है, अभयम सत्त्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तपो आर्जवम्। ये जो है दैवी संपदा है। यदि दैवी संपदा के ये गुण किसी भी व्यक्ति में आ जाते हैं तो भगवत स्वरूप ही है, और जिसमें ये दैवी संपदा रहती है वो अभयम, भय से मुक्त रहता है। सत्व संशुद्धि, वो अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता उसमें रहती है। ज्ञान योग व्यवस्थिति, और ज्ञान योग में हमेशा दृढ़ निश्चय रहता है। ज्ञान योग क्या है? अर्थात भगवत के स्वरूप में जिसकी निरंतर स्थिति बनी रहे वही ज्ञान योग है। ज्ञान योग व्यवस्थिति। और दानम, सात्विक दान जो शास्त्र विधि के द्वारा बताया गया है वो दान में निपुण होता है। दमस्य, इंद्रियों का दमन जिसने कर लिया है। यज्ञस्य, अर्थात भगवान, देवता और गुरुओं का जो यज्ञ करते हैं, उनको पूजते हैं और जो है अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करते हैं। यज्ञ स्वाध्याय, और जो है वेद शास्त्रों का पठन पाठन और अध्ययन करते हैं, वो स्वाध्याय है। तपः, अपने आप को कष्ट देते हुए दूसरे के दुखों का समन करना, ये तप है। आर्जवम, आर्जवम, और अपने अंदर की निर्मलता अर्थात सरलता। मन और इंद्रियों में जो सरलता होना चाहिए, मन से जो है पूर्ण रूप से सरल हो, और इंद्रियों का जब दमन कर लेता है तो भी व्यक्ति जो है सरल रहता है। इसलिए ये देवी संपदा के गुण हैं। हमें एक एक शब्द को अच्छी तरह से आत्मसात करना है, तभी गीता शास्त्र को हम समझ पाएंगे। अन्यथा तो कई बार पढ़ते जाओ कोई अर्थ समझ में नहीं आता। जय श्री कृष्ण।